आज की मेट्रो सिटीज में हमारी लाइफ काफी फास्ट हो चुकी है और इन सबके बीच मेरे लिए टाइम ही नहीं बचता है। इससे धीरे 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 स्ट्रेस बढ़ता है, एक कंफ्यूजन जैसे स्टेट क्रिएट होती है। बेसिकली जब हमारे काम का लोड बढ़ता है और वो काम हम पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं तो हमारे मन में एक स्ट्रेस की फीलिंग जनरेट होती है। इस लाइफ के मोड में करियर को प्रायोरिटी दूं या मेरी फैमिली को प्रायोरिटी दूं, समझ में नहीं आ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओवर थिंकिंग, बिकॉज ऑफ दैट बहुत स्ट्रेस हो रहा है। शी स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन। ऑनेस्टली अगर बताऊं तो पहले कुछ हीलिंग सेशंस के बाद उसको शांति से नींद तो आ रही थी, बट फिर भी माइंड का कंफ्यूजन ठीक नहीं हुआ था। सो इसका मतलब ये है कि हमारे माइंड में जो भी स्ट्रेस होता है, ओवर थिंकिंग होता है, वो हमारे चक्रों में भी एनर्जी फॉर्म में रहता है और हमें पता नहीं है कि इस ओवर थिंकिंग का मैं क्या करूं। सो वी आस्क्ड हर टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस और हमने उनको सिखाया कि इनर फॉरगिवनेस कैसे करना है। अगर कंफ्यूजन है, अगर क्लैरिटी नहीं है या आपका इमोशनल बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो रहा है तो इसका मतलब आपका ऑरा और आपके चक्रास इम्बैलेंस हो चुके हैं। नमस्ते। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको वो कहानियां सुनाने वाला हूं उन लेडीज की जिन्होंने रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं, जिनके लाइफ में पहले काफ़ी कंफ्यूजन, डिस्टर्बेंस और इमोशनल वायलेंस था। वो रिप्लेस करके हीलिंग और मेडिटेशन के जरिए उन्होंने अपने लाइफ में पीस, कामनेस और इमोशनल स्टेबिलिटी पाई है। अगर आपके लाइफ में भी आप ऐसा महसूस करते हो कि लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक है बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो पकड़ में नहीं आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की मेट्रो सिटीज़ में आप देखेंगे तो हमारी लाइफ काफ़ी फास्ट हो चुकी है, जहाँ पे हम बच्चों को संभालते हैं, घर के कामकाज करते हैं, करियर का टेंशन रहता है और इन सबके बीच एक चीज़ मिस होती है कि मेरे लिए टाइम ही नहीं बचता है और इससे धीरे 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 स्ट्रेस बढ़ता है, एक कंफ्यूजन जैसे स्टेट क्रिएट होती है। कभी कभी डिसीजन लेने में भी डिफ़िकल्टी महसूस होती है एंड द डेंजरस थिंग इज़ ये सब नॉर्मल लगने लगता है और यहीं पे प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। बट यू नो व्हाट, द बेस्ट पार्ट इज इन सबको हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ लेडीज जिन्होंने ये कंफ्यूजन से क्लैरिटी हासिल की, ऐसी स्टोरीज मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो फर्स्ट स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उस लेडी की जिसका एज अप्रॉक्सीमेटली 40s में था। 2 बच्चे थे और उनकी न्यूक्लियर फैमिली थी। उनके लाइफ में परेशानी ये थी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन हो रहा था, इमोशनली स्ट्रेसफुल महसूस कर रही थी। एज अ रिजल्ट उनकी जो भी जिम्मेदारी थी उससे उनको पैनिक होने लगता था। छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा होना, इरिटेशन होना एंड उसके बाद उसका गिल्ट आना, ये सारे प्रॉब्लम से वो गुजर रही थी। एंड शी कम अक्रॉस विद द प्राणिक हीलिंग टेक्निक। उन्होंने सेंटर पर इंक्वायरी की और उन्होंने हीलिंग सेशंस लेने शुरू किए। बेसिकली जब हमारे काम का लोड बढ़ता है और वो काम हम टाइम टू टाइम पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं तो हमारे मन में एक स्ट्रेस की फीलिंग जनरेट होती है। तो उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था कि उनका ऑरा एनर्जेटिकली बहुत स्ट्रेसफुल हो गया था। आफ्टर सेवरल हीलिंग सेशंस जैसे उनके ऑरा का स्ट्रेस कम होने लगा और वहाँ पर क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी आने लगी, उन्होंने कहा कि अभी रैदर देन रिएक्टिंग टू एवरी सिचुएशन आई पॉज एंड आई रिस्पॉन्ड। तो ये रिस्पॉन्स करने की वजह से अभी मैं पैनिक नहीं होती हूँ, अभी मैं प्राणिक करती हूँ। उन्होंने मेडिटेशन भी शुरू किया एंड विद इन फ्यू मंथ्स शी रियलाइज्ड कि अभी वो बहुत कामली कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर पा रही है। इसका फ़ायदा ये होता है कि उसके घर में बहुत ज़्यादा खुशी और शांति आ गई। बच्चों के ऊपर जो कांस्टेंट इरिटेशन होता था, हस्बैंड के साथ जो कांस्टेंट फाइट्स होते थे, वो अभी बंद हो गए हैं। इसकी वजह से उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा हेल्दी और हैप्पी हो गई है। एज अ रिजल्ट शी इज़ ऑल्सो हैप्पी। सेकेंड स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा उस लेडी की जो अराउंड 38-40 ईयर्स की थी और वो हमारे पास आई थी विद अ कन्फ्यूजन कि अभी हमें क्या करूं, यहाँ इस लाइफ के मोड में करियर को प्रायोरिटी दूं या मेरी फैमिली को प्रायोरिटी दूं, समझ में नहीं आ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओवर थिंकिंग, बिकॉज ऑफ दैट बहुत स्ट्रेस हो रहा है एंड इमोशनली एक जगह पर माइंड स्थिर नहीं हो पा रहा था।
जैसे ही हमने उसको हीलिंग और मेडिटेशन करने के लिए बताया, शी स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन। ऑनेस्टली अगर बताऊं तो पहले कुछ हीलिंग सेशंस के बाद उसको शांति से नींद तो आ रही थी, बट फिर भी माइंड का कंफ्यूजन ठीक नहीं हुआ था, क्लैरिटी नहीं आई थी। सो शी कंटिन्यूड विद द मेडिटेशन प्रैक्टिस एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स शी सेड कि अभी मुझे क्लैरिटी आ गई है कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, और ये डिसीजन के बाद मुझे गिल्टी फील नहीं हो रहा है। सो इसका मतलब ये है कि हमारे माइंड में जो भी स्ट्रेस होता है, ओवर थिंकिंग होता है, वो हमारे चक्रों में भी उसी प्रकार से एनर्जी फॉर्म में रहता है, और हमें पता नहीं है कि इस ओवर थिंकिंग का मैं क्या करूं, इससे जनरेट होने वाली एंजाइटी का मैं क्या करूं। कभी कभी हमारा सोशल कल्चर ऐसे होता है, हमारी सराउंडिंग या फैमिली बैकग्राउंड ऐसी होती है कि जहाँ पर हम प्रेशराइज फील करते हैं। हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता है तो मैं ऐसे कैसे करूं, ये बहुत बार सताता है। तो इससे गिल्ट भी होता है और प्रेशराइजिंग भी होता है। इससे बाहर निकलने का एक आसान तरीका इस लेडी ने ढूंढ लिया, वो है मेडिटेशन। शायद मेडिटेशन करने की वजह से उसको वो इमोशनल स्टेबिलिटी आ गई जिसकी वजह से वो डिसीजन ले पाई। थर्ड स्टोरी इज अबाउट द इनर स्ट्रेंथ। एक लेडी हमारे पास आई थी उसके फ्रेंड के साथ। शी वॉज टोटली कोलैप्स्ड। उनका प्रॉब्लम ये था कि हस्बैंड के साथ कंटिन्यूस झगड़े हो रहे हैं, सासू माँ के साथ नहीं जम रहा है, एंड नाउ शी वॉज इन हर 40s। अभी इस मोड में बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो उसको एक जो सपोर्ट चाहिए था, एक अंदर से किसी का तो सहारा महसूस होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा था। उल्टा उसको इमोशनल हर्ट हुआ था। शी वॉज कंटिन्यूसली हर्ट एट द फैमिली, सो वो टूट रही थी। सो वी स्टार्टेड हीलिंग हर। आफ्टर सेवरल हीलिंग सेशंस शी स्टार्टेड जॉइनिंग प्राणिक हीलिंग, और उसने प्राणिक हीलिंग करना सीख लिया। अभी उनकी कंडीशन ये है कि वो दूसरों को जो इमोशनली डिस्टर्ब है उनको हील करते हैं। Now she is a healer, and that is a journey of a common person from becoming emotionally hurt person to emotionally healed person. Now this person said कि अभी मैं टूट नहीं रही हूँ, घर में कंडीशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है, बट जो लोगों का स्वभाव ही वैसा है उसके लिए मैं अभी कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये रियलाइजेशन आना और इसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। सो वी आस्क्ड हर टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, और हमने उनको सिखाया कि इनर फॉरगिवनेस कैसे करना है। बिकॉज ऑफ दैट जो इमोशनली पेन उनको हो रहा था, जो कंटिन्यूसली पास्ट में उनका माइंड घूम रहा था, उसको वो डिस्कनेक्ट कर पाए। आज वो हीलर करके बहुत सारे लोगों को हीलिंग करते हैं। शी इज अ हीलर राइट नाउ। दैट इज रियल इनर स्ट्रेंथ शी डेवलप्ड थ्रू मेडिटेशन एंड रेगुलर हीलिंग प्रैक्टिस। इन 3 स्टोरीज में एक चीज कॉमन थी। प्रॉब्लम अलग अलग थे, मगर सॉल्यूशन एक था। वो था अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, अपनी इमोशंस को काम डाउन करना, एंड थर्ड थिंग रेगुलरली मेडिटेशन करना। बेसिकली आपकी एनर्जी जैसे ही स्टेबलाइज हो जाती है, आपका ऑरा जैसे ही बैलेंस हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपका माइंड इमोशनली एंड मेंटली स्टेबल हो जाता है। अगर कंफ्यूजन है, अगर क्लैरिटी नहीं है, या आपका इमोशनल बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो रहा है, तो इसका मतलब आपका ऑरा और आपके चक्रास इम्बैलेंस हो चुके हैं। तो इनको बैलेंस अगर आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप यही चीज़ अचीव कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक सिंपल चीज़ सीखना पड़ेगा, वो है गाइडेड मेडिटेशन। यू कैन ऑल्सो टेक प्राणिक हीलिंग सेशंस। जो प्राणिक हीलर्स होते हैं उन्हें पता है कि आपकी एनर्जी को बैलेंस आउट कैसे करना है। बहुत बार हमारे चक्रों के अंदर हमने ऐसी चीज़ें पकड़ के रखी है जो अभी हमें ज़रूरत नहीं है, बट पता भी नहीं है कि इनको कैसे छोड़ना है। सो एक प्राणिक हीलर को ये सिखाया जाता है कि यही नेगेटिव एनर्जीज को आपके ऑरा से कैसे निकालना है। इसका परिणाम ये होगा कि जो चीज़ों में आपको डिफ़िकल्टी है कि ये मुझे डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, डिटैचमेंट नहीं हो रही है, वो आप कर पाएंगे। और डेफिनेटली मेडिटेशन से हमारा माइंड खाली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, बट हमारे माइंड में और हमारे एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशंस होने लगते हैं। एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उसका फॉर्म ज़रूर चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, इमोशनल पेन है, तो यही एनर्जी को इस्तेमाल करके आप पीस और कामनेस कन्वर्ट कर सकते हो, और यही आपकी एक स्ट्रेंथ बन सकती है। अगर जो स्टोरीज मैंने आपको अभी बताई हैं और जो सॉल्यूशंस के बारे में बात किया है,
ये आपको रिलेटेबल लगता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर टाइप कीजिए आई चूज क्लैरिटी। आप हमारा फ्री प्राणिक हीलिंग सेशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसके डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप ज़रूर ये प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो, क्लैरिटी तक पहुंच सकते हो और ये पॉसिबल है। आपका ख्याल रखिए और ज़रूर ध्यान में रखिए कि चेंज इज़ ऑलवेज पॉसिबल। एंड एज आई ऑलवेज से, फ्रॉम माई हार्ट टू योर हार्ट, आत्मा नमस्ते।